हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो बेटा, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आप पहले से प्रूफ हम इसको यूज़ करें, यहाँ पे तो यूजिंग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो आप? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जहाँ पर हम एक वेरिएबल को सेम करके उसे काट देते हैं। तो पहली इक्वेशन है आपके पास, पहली इक्वेशन क्या है आपके पास x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो पहले आप सॉल्व करोगे। देखो, बेस सेम नहीं है बेटा, बेस सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का क्या लोगे? एलसीएम। 3 1 जा 3 2 और 1 का तो 1, 2 1 जा 2। तो 3 × 2 एलसीएम कितना होगा? 6। कितना एलसीएम होगा? 6। 2 की टेबल 6 में कितनी टाइम जाएगी? 3 टाइम। और 3 की जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से कर दो। तो 3 की x में करोगे 3x। बेटा जिनको बेस में थोड़ा देखो, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 की मल्टीप्लाई x में कर दो 3x, प्लस है तो प्लस। 3 की मल्टीप्लाई 6 में करो कितना आएगा? 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया। 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4 -1। यहाँ पे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है? आपने देखो किसी भी इस पूरे स्टेटमेंट की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा 3x प्लस में 4y, और 1 का 6 की 1 में करोगे तो 6 1 जा 6 और माइनस आ जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड इक्वेशन को देखो। अब ये तो आपकी हो जाएगी, इसे मान लो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे रहने दो। ठीक है, अभी क्लियरिंग। अब सेकंड है आपके पास x, इसका जो सेकंड है x - y/3 इज इक्वल टू 3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1। 3 1 जा 3। आप क्रॉस भी कर सकते हो। 3 की x में किया 3x, y की 1 में किया y इज इक्वल टू 3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x - y और 3 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 × 3, तो 3x - y, 3 3 जा 9। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? सेकंड। क्लियर है? अब यूज़ करोगे। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके पास कौन सी है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अगली क्या है? 3x - y इज इक्वल टू 9। फिर मैंने आपको बोला था आपको, अब देखो यहाँ पे तो सारी सेम है, आपको कुछ भी नहीं करना। 3x प्लस 4y -6 और 3x - y इज इक्वल टू 9। तो आपको ये साइन ही नहीं लगाना, सीधा एक लाइन ड्रॉ करनी है। देखो, हम सेम करते हैं और जब सेम है तो साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। कट गया। प्लस का 4 और प्लस का 1, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। प्लस 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 4 और 1 मिलके कितने होते हैं? 5y। माइनस माइनस प्लस 9 और 6 कितने होते हैं? 15। 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है? 3 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। क्लियर है बेटा? अब इस y की वैल्यू पुट करोगे, किसी में भी कर दो, चाहे इक्वेशन फर्स्ट टाइम है, इक्वेशन नंबर सेकंड में कर रही हूँ। y की जो वैल्यू है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन? सेकंड। तो कौन सी है आपके पास? 3x - y इज इक्वल टू 9। क्लियर है? y की वैल्यू कितनी है? -3। तो 3x माइनस ब्रैकेट में -3 इज इक्वल टू कितना? 9x। 3x माइनस और माइनस प्लस में 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आ गया 3x 9 प्लस का 3 वहाँ जाके किसका? माइनस का। 9 में 3 गया, बचा कितना? 6। और 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे भाई 3 की टेबल में 6 2 टाइम आएगा, तो x के बराबर में कितना आ गया? 2। यानी x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2, और y की वैल्यू कितनी है? -3। इतना क्लियर है? ये तो एलिमिनेशन मेथड था। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड। सब्स्टिट्यूट मेथड क्या है? अब आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन कौन सी है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। और दूसरी कौन सी? 3x - y इज इक्वल टू 9। हम क्या करेंगे? टेकिंग इक्वेशन, ये कौन सी है? फर्स्ट, और ये कौन सी है? सेकंड। सेकंड क्या है आपके पास? 3x - y इज इक्वल टू 9। वैल्यू निकालना है। तो बेटा एक काम करो, -y उधर लेके जाओगे तो प्लस का y हो जाएगा, फिर ये डिवाइड में वैल्यू निकलेगी।
तो आप एक काम करो, 3x को यहीं रहने दीजिए, प्लस का 9 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 9, और माइनस का y वहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का y। ठीक है, अब हमें मल्टी वो जब अपॉन में आता है ना, उसमें थोड़ा आपके पास कैलकुलेशन बढ़ जाती है, आपको अपॉन में लेना ही नहीं है। माइनस का y यहाँ जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 9 यहाँ जाके किसका, माइनस का। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अभी जो y है इसकी जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे, कहाँ पुट करोगे, इन कौन सी इक्वेशन, किसी में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में जिससे निकाला है उससे नहीं पुट करोगे, उससे अगली में करोगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। एक्स y की वैल्यू है ना, 3x प्लस 4 को ऐसे ही रहने दीजिए, y मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट लगा लीजिए। y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू माइनस का 6। 3x प्लस 4 3 जा कितने होंगे, 12, प्लस माइनस माइनस 9 4 जा कितना होगा, 36 इज इक्वल टू माइनस का 6। अब आप ये 12 है और ये 3 है, और 12 और 3 कितने होते हैं, 15x माइनस का 6 प्लस माइनस 36 वहाँ जाके किसका होगा, प्लस का 36 इज इक्वल टू 15x। 36 में 6 गया, बचा कितना, 30। 15 की टेबल में 30 कितनी बार आता है, 2 टाइम। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है बेटा। अब इस x की जो वैल्यू है इसको आप कहाँ पुट करोगे, इसको आप पुट करोगे इन इक्वेशन नंबर 3 जहाँ से आपने वैल्यू निकाली थी। ध्यान देना है, हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करते हैं, फिर जो वैल्यू आती है जहाँ से हमने वैल्यू निकाली है वहाँ पुट करते हैं। अब y इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू y। x की वैल्यू कितनी है, 2, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y। 3 2 जा 6 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, y। 9 में से 6 गया कितना आएगा, 3, और बड़ी संख्या का साइन किसका है, माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। ये हमारा आंसर है।